हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम बोझ से जो दबे हैं पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों विश्राम के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं पिता आपका आदर और सम्मान करता हूँ पिता, सुंदर से रात्रि के समय कि सुंदर से रात जो आपने हमारे जीवन में और शाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें हर एक बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम आज बहुत बोझ से दब चुके हैं। हमारे पास इतना मेंटली बोझ आ चुका है, इतना प्रॉब्लम आ चुका है, इतनी दुख आ चुकी, इतनी संकट आ चुकी, इतना क्लेश आ चुका, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं अपने लाइफ में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। अगर आज आपने इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुना तो आज आपका सारा जो बोझ है हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वो देने जा रहा है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो परमेश्वर से हम समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते कि पिता मुझे जो मेरे अंदर डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, मुसीबत है, मैं उसको कैसे दूर करूं। हम इतना नकारात्मक विचार से दब गए हैं, नेगेटिव इतनी सोच हमारे अंदर आ चुकी है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो हमें भी वो नकारात्मक विचार लगता है। लेकिन आज अगर आपने इस वचन को और प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया, मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखना और धैर्य रखना। जो शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के, आपके घर में, जो बहुत बड़ा शैतान है, जो सबसे चालाक इस संसार का, जो संसार का ईश्वर कहलाता है, जिसे बाइबल में नाम इब्लीस दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शातिर और बहुत चालाक है। जिस तरीके से आदम को और हवा को, जिसके पास कोई न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न समझ थी, उन लोगों को किस तरीके से बहकाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जाति का जो इंसान जो परमेश्वर ने दिया था, अगर उसे आजाद न रखता तो एक वो रिमोट की तरीके होता, जैसे एक रिमोट होता है ना हमारे पास, जिस तरीके हम यूज करना चाहें रोबोट उसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके होता। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिलती, ना हमें फ्रीडम मिलता, ना हमें स्वयं चुनने का अधिकार मिलता, तो ये फिर कैसा जीवन था। तो इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे को ज्ञान का जो पेड़ था उसको लगाया कि स्वयं की इच्छा है इसे आपको चुनना है या नहीं चुनना। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे अच्छे और बुरे ज्ञान को आपके बीच में रखा, यानी मानव जाति आदम और हवा के बीच में रखा कि अगर इसको तुम ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी और बुरी बातों को दोनों उसके सामने रखा। अब उसको उनमें से चुनना था, क्या सही है और क्या गलत है। आज उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। जो हमारे पास बोझ आ चुका है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लाइफ में है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना सारा बोझ हमें यहोवा पर डालना होगा। हम परमेश्वर के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि जब वो हमारा पाप का बोझ उठा सकता है तो हमारे दुख और संकट और क्लेश और मुसीबत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। तो हर एक बोझ को आज हमें सौंपना है, अपने माइंड को फ्री रखना है चिंताओं से। जो हम अपनी चिंताएं करते हैं अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने दुख के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, हर एक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में, जीवन में जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आज हर प्रकार की समस्याओं को अपने पिता के पास सौंपेंगे कि पिता हम जानते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया,
और हमें आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है और आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों भी हमारे जीवन में दिया पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा भी की पिता, क्योंकि तभी तो हम आज जीवित हैं, तभी हम आज वचन को सुन पा रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उससे जो प्रेम करेगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा, उससे जो जितना प्यार करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने संसार में आकर के मानव के बीच में रह करके परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्यार करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, और किस तरीके से उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा भी गाल पे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहनशील शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि अगर कोई हम पर अन्याय करता है तो उसका परमेश्वर देखने वाला है। अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है आपके जीवन में, लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आस पड़ोस में आपके। देखिए, इन बातों को हमें चिंतित अपने मन में रखेंगे तो उतने हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतनी हमारी जो मानसिक बीमारियां होंगी वो हमारे अंदर उभरती रहेंगी। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज हम अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अगर परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, तो हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सलूशन हमें नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अगर उसको आप जवाब देते हैं तुरंत, तो हो सकता है आप वहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो मानसिक चिंताएं होती हैं और जो मानसिक हमारे अंदर डिप्रेशन वाली जो बातें आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को लेकर के, या घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद या फिर घर परिवार, पैसे, या बहुत सारी लेकर के आपके अंदर चिंताएं हो सकती हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम ध्यान देते हैं इन वचनों पर। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे 25 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ध्यान से इन बातों को समझना। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपसे प्लीज निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन वचनों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज आपका सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबत आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने मुंह से बोलिए कि पिता, हम जानते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमको समझाएं कि जब तुम अपना एक बाल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे सिर में है, वो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम सफ़ेद से उसे काला या काला से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा आप नहीं काम कर सकते हैं तो चिंताएं क्यों करते हैं? क्यों? चिंता करने से आपकी जॉब लग जाएगी, चिंता करने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता करने से आपकी घर में समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, चिंता करके आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करके आपके बेटे आपकी बातों को मानने लगेंगे, चिंता करके आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन फिर भी मानव का, इंसान का जो नेचर होता है वो हमेशा डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम चिंताओं में, डिप्रेशन में जा कर के लगाते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिजनेस में, किसी ने आपके जॉब में, किसी ने आपके घर से पैसे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, तो उसको चिंताएं ना करते हुए उसको सलूशन आपको देखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में थोड़ा सा चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब जो घटना घट गई, जो समय बीत गया, वो तो अब दोबारा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें और
अच्छी तरीके से अपने माइंड को और डिस्टर्ब होने से बचा सकें, आपको डिप्रेशन से बचा सके, वो बातें आपको सोचनी और वो बातें आपको अपनी लाइफ में जीवन में करना। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई इंसान हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम घटती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटती हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हैं, तो आपको मजबूत होना है और उसके साथ आपको लड़ना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे उस पुत्र पर प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने इन बातों को क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे पास बोझ से दबे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत कामों से दबा हुआ है। चिंताएं, दुख, मुसीबत, मोह, माया और प्रॉब्लम्स, लाइफ के जीवन की, बेटे के जीवन की चिंताएं, घर के जीवन की चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उन सब को, चिंताओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान नम्र है, जिसके अंदर दया, दीन है, दया है उसके अंदर, परमेश्वर उससे अति प्रेम करता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर क्रोध होगा, छल होगा, कपट होगा, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करने के लिए संसार में नहीं आया। जो नम्र है, जो दीन है मन के, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर था, इस संसार का रचयिता है, उसी तरीका हमें बनने की कोशिश करना चाहिए और हमें उसके वचनों से हमेशा सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन उससे आप उसके वचनों से सीखेंगे, उसकी लाइफ से, उसके जीवन से, उसकी घटनाओं से, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने सिखाना चाहा, जो परमेश्वर ने हमें देना चाहा, अगर उसके प्रति हम जा करके उसके वचनों के प्रति हम देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि जब आपके अंदर जो बोझ से दबे हैं, चिंताएं, दुख है, संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में, जीवन में बहुत सा, हर एक मसीह भाई भी जीवन में ये कहता रहता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको लेकर के आपको दुआ करना है और परमेश्वर के प्रति सौंपना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथों में है, इसीलिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर डालता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में संसार का जो शैतान है वो मेरे जीवन में इस तरीके से काम करता है। पिता, मैं आज आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख, आज यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको सौंपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपको हर प्रकार की समस्याएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ
आप परमेश्वर से दुआ जिस दिन करने लगेंगे, आप उससे कहेंगे कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, पिता मुझे धैर्य दे, मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर सकूं और उसका वेट कर सकूं, इंतजार कर सकूं। लोग संसार में कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, उस लायक बनो तो कम से कम तुम्हें मैं दूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक चीजें। जिस तरीके एक संसारिक पिता होता है, अगर कोई बेटा 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का है, अगर वो बाइक मांगता है तो क्या पिता उसे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि उसका पिता जानता है किसके पास अभी इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतना भी वो क्षमता और इस लायक अभी वो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ें दे सकूं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान होता है, उसी तरीके वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। वो आज अगर उस लायक आप बनना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा, हमें वो हर एक चीज़ देने के लिए उस काबिल बनाएगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से दुआ, ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा मांगने लगेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को मजबूत करेगा, हमारे हर एक रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत होगी, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ये संसार की वस्तुएं हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपके बेटे को और आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। इसीलिए हम पिता के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस रात्रि के समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, जो कि
निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर उनका मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपकी जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच जाने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसका आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से, आज आप वो खुलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन, आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर, छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर, मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर, आज मेरा जिंदा जीवती हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन के जीवन को पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही मसीह के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भगाइए मसीह के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है मसीह के नाम से। आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी आज मसीह के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा। आज अपनी गवाही भी देंगी इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां अनेक प्रकार की सहित जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से।
आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर। पिता उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनकी जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आग छूने जा रही है इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। पिता आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरे बहनों के जीवन पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समसी के नाम से, चंगा करी समसी के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समसी के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद न आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाने समस्या के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से। किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप का दरवाजा खुलने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन के छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर। ये आपके जीवन की हर जरूरतों को परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता। आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही मसीह के नाम से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।